मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। हेलो जी जी, हाँ हाँ मैं घर पे ही हूँ मुज़ना, आ जाओ। हाँ इट बी नाइस टू सी यू ऑल्सो। ठीक है आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ हाँ बेटी को ड्रॉप करो और आ जाओ। ऑल राइट। मुज़ना आ रही है आज? हाँ, क्या हाल है? हाँ। यार मेरा हाल इतना अच्छा नहीं है। क्यों? सारे रास्ते में फिल्म आईना के गाने सुनते आई, मुझे दिल से ना भुलाना। ओह स्वीट। तो बच्चे ने गाया था फिल्म में? बच्चे ने गाया था, लेकिन आज मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई सेट के ऊपर कि मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। क्या हुआ? पता है हमारी एक को स्टार है, शी इज़ अ सिंगल पेरेंट। वो अपने बच्चे को साथ लेकर आई हुई थी क्योंकि उसके घर की मेड गई हुई थी। अच्छा। बच्चे ने बैठकर मुझसे इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें की। मैं उससे पूछती रही, बेटा यू लाइक लिविंग विद योर मामा, मामा के साथ रहना अच्छा लगता है या बाबा के साथ? उसने कहा कि मैं रहता अपनी मामा के साथ हूँ, लेकिन मुझे बाबा के साथ रहना भी अच्छा लगता है। मैं इतना परेशान हो गई कि किस तरह से लोग सिंगल होते हुए बच्चों की परवरिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वाकई। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। सलाम बाजी। वालेकुम बाजी आप इतनी उदास क्यों हो रही हैं? मैंने इसको बताया कि आज हमारे सेट पर हमारी जो को स्टार थी वो बेचारी सिंगल पेरेंट थी। पता नहीं किस वजह से उनके और उनके खाविन के बीच में मसले हुए और उसके बाद वो अपने बच्चे को अकेले संभाल रही हैं। बाजी जी ये जो ना हम गरीबों के साथ भी होता है, हर इंसान के साथ होता है। मेरे भी ना अब्बा फौत हो गए थे, तो मेरी अम्मा ने बड़ी मेहनत की है हम लोगों की खातिर ना, बड़ी तकलीफ है। तो हम ना बड़ा अपनी अम्मा को देख के ना दुखते थे कि हमारी अम्मा ऐसे मर्दों की तरह काम करती है सिर्फ हमें पालने के लिए। और ऐसी बहुत सारी ख़वातीन। हाँ तो हम लोग जो है ना बड़े दुखी होते थे कि अगर हमें रोटी खानी है तो हमने खिलौना नहीं मांगना है उनसे, लेकिन मेरी अम्मा जो है ना अपना सब कुछ वार के ना कहीं से हमें वो खिलौना भी ला के देती थी। तो मैं चाहती हूँ बाजी जी, मेरा शौहर मुझे बहुत मारता है, लेकिन जो है ना बाजी मैं अपने शौहर को चप्पल उतार के आगे से उसको मारा करो। बाजी जी हम जो है ना ये गलत है, औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्या गरीब क्या अमीर, कोई बात नहीं। बस ये है कि बाजी जी हम चाहते कि अपने बच्चों को ना हम वो अगर अलहदा हो गए तो हमारे बच्चों का भी वही। लेकिन अनुषे ऐसे घर के माहौल से तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता होगा? इससे तो बेहतर है कि अलग ही हो जाए। अलग ही हो जाए। बाज़ औक़ात तो लोग कहते भी हैं कि मार पीट से, गालम गलौज से बेहतर है कि माँ बाप जो है वो अलग अलग हो जाए। लेकिन अकेले भी बच्चों को बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। और पाकिस्तान में बहुत ऐसी ख़वातीन भी हैं और मर्द हज़रात भी हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द हज़रात नहीं है जो बच्चों को अकेला बड़ा करते हैं। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी एक ज़माने में, तो वहाँ पे बहुत सारे जो जवान बाप होते थे वो आते थे अपने बच्चों के साथ। तो मैं हमेशा उनसे पूछती थी कि हमारे एक डिज़ाइनर दोस्त इस तरह के उनके 3 बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को खुद संभालते हैं। मैं बल्कि किसी दिन उन्हें तुमसे भी मिलवाऊंगी। देखो जरा बाजी कैसे कैसे लोग हैं। लोगों को क्यों नहीं एहसास होता है कि जो ज़्यादा असर पड़ता है ना वो बच्चों पे पड़ता है। बच्चे जो है ना अपने आप को कल्ला महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो हमें, और ये हमारे पड़ोसियों का भी हक है। हमारे पड़ोसी क्या करते हैं आजकल के पड़ोसी देखते हैं कि ना अच्छा ये बच्चे के पास तो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ दिला के ना उस बच्चे को नहीं दिलाएंगे, जबकि उनको पता है कि उसका बाप उसके सर पे नहीं है, उसकी माँ फौत हो गई है, उसकी माँ छोड़ के चली गई है, उसका तलाक हो गई। लेकिन अनुषे ऐसी बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से 2 लोग इतना बड़ा फैसला करते हैं कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और ये हमें उस वक्त तो फिल्मी सिचुएशन लग रही होती है, लेकिन दर हकीकत इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। अच्छा मेरे ख्याल से अलहदा होना तो एक चीज़ होती है, लेकिन किसी एक पेरेंट का की डेथ अगर हो जाए, जिसे हम कहते हैं, वो अलग चीज़ होती है। बहुत सारे बच्चे अलग अकेले इसलिए बड़े होते हैं माँ के साथ या बाप के साथ क्योंकि उनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, या जब माँ जवान थी तो बाप चल बसे। ऐसी भी बहुत कहानियाँ होती हैं जहाँ पे हमारी औरतें जो है, ख़वातीन जो है, वो कहती हैं मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। तो 20, 21, 22 साल की उम्र में वो अपने शौहर को खो बैठती हैं, उसके बाद अकेले ही बच्चों को बड़ा करती हैं, क्योंकि यहाँ पे वो भी एक चीज़ है। फिर कहते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे मर्द हज़रात जो है वो किसी एक ऐसी औरत से शादी नहीं करना चाहते जो पहले से शादीशुदा थी, तो उनके बच्चों को सहारा मिल जाए। अगर बच्चों के साथ हैं तो वो ज़्यादा बोझ है हमारे लोगों के लिए। बेशक उनके शौहर जो तलाक याफ्ता भी ना हो, तलाक तो हमारे यहाँ बहुत ही बुरा समझा जाता है,
लेकिन उससे आगे अगर आपके हस्बैंड की डेथ भी हो चुकी हो तब भी हम नहीं चाहते कि तो अकेले ही बड़ा करना पड़ता है, औरतों के लिए भी और मर्द हज़रात के लिए भी। ऐसे साहब हों जिनके ऑलरेडी बच्चे हों और उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, और फिर अगर किसी खातून के साथ भी बच्चे हों तो फिर वो चीज़ इतना बुरा मैच नहीं बन सकती। ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मैं समझती हूँ कि इस तरह के रिलेशनशिप्स हो जाने चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई आपके भी बच्चे थे, मेरे भी बच्चे हैं, और अब अगर शादी कर रहे प्रॉब्लम्स एक सी होती हैं। सही कह रही हैं बाजी। आप बताएं ज़रा, आपको क्या क्या था वो सुनीता बाजी जो कह रही थी एक दफ़ा आपसे? बिल्कुल, आप लोगों के आगे ये कह देती हूँ कि हमारे आगे बहुत सारा प्रेशर होता है हमेशा, स्पेशली ख़वातीन के आगे, जब वो अकेले बच्चों को हमारे माशरे में बड़ा कर रही होती हैं। उनको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, किस तरीके से बड़ा करना है, उनकी तालीम कैसी होगी। फिर औरतें अपने घर से निकलती हैं काम करने की कि वो अपने बच्चों को खिला पिला सकें। बाज़ औक़ात के शौहर आए दिन आपको घर में सुनने को मिलता है माजूर है, काम नहीं करता, चर्च करता है, यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, एक पैसा नहीं कमा के लाता, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा स्कूल जाए। तो उन चक्रों में उनको घर से निकलना पड़ता है। वो भी लिटरली एक सिंगल पेरेंट के बराबर ही होते हैं। वो भी उसी तरीके सारी मेहनत एक, फिर अगर आपकी तलाक हुई हो, फिर अगर आपके शौहर की डेथ हुई हो, आपकी बीवी की डेथ हुई हो, तो बहुत सारी वजूहत की वजह से पाकिस्तान में और दुनिया भर में ऐसे सिंगल पेरेंट्स हैं। और ये सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्द हज़रात भी हैं जो अकेले अपने बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं। और उन पे क्या तकलीफें गुजरती हैं बेचारे, वो खाना बना रहे होते हैं, बच्चों को सुलाना जानते नहीं है, बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो धोना नहीं जानते। और ऐसे हमने फिल्मों में तो बहुत देखा करना, उनकी फीडर तैयार करना, हर चीज़ करना, इट्स नॉट इजी। और बच्चों की भी एक उम्र ऐसी हो जाती है कि उस वक्त वो भी माँ बाप को बड़ा प्रेशर में ले आते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। उस वक्त वो बच्चे होते हैं, उनको एहसास नहीं होता, और उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए एक ब्रेक लेंगे। आप भी आज मुझे कॉल कीजिए, मुझे बताइए कि सिंगल पेरेंटिंग या फिर अकेले बच्चों को बड़ा करना आपकी नज़रों में सही है, गलत है, मुश्किल है, आसान है। और दोनों साइड की आज हम बात करेंगे, चाहे वो बाप हो जो बच्चों को बड़ा कर रहा हो, चाहे वो माँ हो। अगर आपको दोनों रोल्स प्ले करने होते हैं तो कितना आपके लिए मुश्किल होता है, और बच्चों पे क्या असर होता है जब अकेले आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कि लड़ना झगड़ना ठीक है, और फिर भी साथ तो रह रहे हैं, बच्चों का बाप के बच्चों के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं तो समझती हूँ कि लड़ने झगड़ने से बेहतर अलग ही होगा। बिल्कुल, आज आपने टॉपिक उठाया ना, बिल्कुल सही उठाया। और ये ना हम सबको सोचना चाहिए, अगर ये हमारा मोहल्ला देख रहा है ना तो उसको ज़रा सोचे समझे, ये हमें शऊर लाना है अपने मोहल्ले में लोगों को। स्वीट बिजली, सो क्यूट। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपके साथ यहाँ पे मौजूद है। मेरी दोस्त भी आने वाली है और वो एक सिंगल पेरेंट है। बिल्कुल, वो एक सिंगल पेरेंट है और बहुत खूबसूरत है तो, लेकिन टैलेंटेड भी है। और मैं आज चाहूँगी कि वो इस हवाले से ज़रूर, और डॉक्टर भी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए चाय टोस्ट। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। ऐसा होता है बहुत सारे। तो हम आज बात कर रहे हैं सिंगल पेरेंट्स के हवाले से, वो लोग जो अपने बच्चों को अकेले या अलग-अलग होके भी बड़े कर रहे हैं। सिंगल पेरेंट्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाप कुछ नहीं करता, या अगर माँ के साथ बच्चा रह रहा है तो बाप उसके लिए मर गया है। बच्चों की परवरिश अगर माँ बाप अलग भी रह रहे हो तब भी वो इतनी अच्छी कर रहे होते हैं, दोनों इक्वल तवज्जो दे रहे होते हैं, बराबर की, दोनों उसी तरह से बाहर पे जाके घुमा भी रहे होते हैं, प्यार भी कर रहे होते हैं, बच्चे को फिर इतनी कमी महसूस नहीं होती। लेकिन अगर बिल्कुल ही अकेले और बाप को पता ही नहीं कि मेरी औलाद कहाँ है, या माँ को पता ही नहीं है कि मेरी औलाद, दैट इज रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते दिन, और सेलिब्रिटीज हैं हमारे जो बहुत काम भी करते हैं। दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि सिंगल पेरेंट्स, उनका कोई शौहर नहीं होता या बीवी नहीं होती, लेकिन वो अकेले अपनी तरफ से अपने बच्चों के लिए जितना कर सकते हैं वो कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी कहानियां हैं हमारे पास, हमने न्यूज़फीड पे ये तैयार किया, मैं चाहूँगी तुम भी देखो। बहुत ऐसे नामवर चेहरे हैं जो अपने बच्चों को अलग-अलग अकेले बड़े करते हैं अपने अपने एंड से। तो देखते हैं वो हमारे सेलिब्रिटीज़ कौन है दुनिया में जो अपने लाइफस्टाइल के बावजूद जी ये तो मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा। देखें सिंगल पेरेंट्स कौन है कोई है? हाँ, अच्छा, आयशा सना है जो अपने बेटे को बड़ा करती है, सिंगल पेरेंट है अपनी तरफ से। वाह, ज़बरदस्त। और अपने काम और अपने स्केड्यूल के बावजूद। फराह हुसैन, अच्छा फराह हुसैन, फराह सादिया, ना फराह सादिया, शी यूज्ड टू बी, इनके दो बेटे हैं।
लेकिन इनके हस्बैंड इकबाल हुसैन के पास बच्चे आके रहते हैं। अदिका कियानी तो अडॉप्ट भी किया था। हाँ, हिना दिलपजीर अपने बच्चों को, हाँ सिंगल पेरेंट हैं। हाँ, माहिरा खान है बिल्कुल। माहिरा के हस्बैंड भी बच्चे को उतना ही अटेंशन दे रहे होते हैं। बिल्कुल। नूर इज हाँ सिंगल पेरेंट, लेकिन अगेन ऑन ख्याल रखता है। सबा हमीद है, मीशा शफी, फारिस शफी की वालदा भी हैं और माशाल्लाह उनके बच्चे काफी। सलमा हसन बिल्कुल। असफर अली की एक्स वाइफ बिल्कुल। ज़ेबा बख्तियार साहिबा हैं बिल्कुल। अजान को तो हम लोग सब जानते हैं। आपके अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी इतना, ग्रैंड चिल्ड्रन को भी बहुत प्यार करती हैं। जबकि यू नो अलहदा हो चुके हैं माँ बाप, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा किया, अच्छे से तालीम इतनी अच्छी दी, उनके करियर सेट कराए और माशाल्लाह उनके बच्चों के भी आगे इतने सारे नाम हैं, जैसे कि मीशा है एंड हर ब्रदर। उसके अलावा आप देख लो अजान है, ही इज़ डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने इस चीज़ का असर इतना अपने पे नहीं लिया। अगर आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को भी देखें तो मेरे ख्याल से ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली अलग हो गए हैं, लेकिन वो भी अपने बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन अब वो सिंगल पेरेंट्स कहलाए जाएंगे दोनों तरफ से। या फिर ऋतिक रोशन, अजान का केस था, ज़ेबा आपा का या अजान का केस था, बहुत एक सर्टन एज के बाद अजान उनके पास वापस आया था, लेकिन उसके बाद से भी उन्होंने बच्चे को इतनी मोहब्बत दी कि वो दोबारा कभी बाप के पास जाने की उसने ख्वाहिश भी नहीं की। और एंड ऑन अ पर्सनल लेवल जिस तरह से मैं ज़ेबा आपा को जानती हूँ कि वो इतनी अच्छी खातून है, एंड अजान भी इतना लविंग है, ही रिस्पेक्ट्स हिज फादर, वो अपने फादर की बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन आउट ऑफ द वे नहीं जाता। मेरे ख्याल से बिजली एक अच्छा टाइम है हम सबको ये भी शऊर देने का या बताने का, जब आपकी शादी नहीं चलती या आप अपने खावन से या अपनी बीवी से अलग हो जाते हैं, तो बच्चों पे कभी वो प्रेशर ना डालें कि तुम्हारा बाप बुरा था, चाहे उसके बाप ने कुछ भी नहीं करनी, या तुम्हारी माँ बहुत बुरी है, क्योंकि बच्चों के दिल में ये चीज़ें, उनको उस वक्त वो सलाहियत नहीं होती कि वो समझे किस तरीके से हैंडल करें, तो अपने बाप से कभी नफरत करते हैं, बड़े ना, इज्जत जो हमारे सेलिब्रिटीज ने हमें सिखाया है, जो हम आपको आज सिखाना चाहते हैं कि माँ बाप की हमेशा इज्जत होनी चाहिए। और मैंने ये देखा है कि कोई माएँ जो हैं वो बाप के खिलाफ बच्चों को बहुत भड़काती हैं। मैं आपको बताऊं, सेलिब्रिटीज में अगर सीनियर्स की तरफ जाएं तो मैडम संगीता जो हमारी डायरेक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने अपनी तीनों बेटियों की परवरिश अकेले एज अ सिंगल पेरेंट की, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया, तीनों बेटियों को नहीं, बच्चियां आज भी अपने फादर से मिलती हैं, उसी प्यार से मिलती हैं, उनके घर जाती हैं, खाने वो उनके लिए भेजते हैं, बहुत क्लोजली निट हैं। बेशक संगीता मैडम और उनके हस्बैंड ये अलग बात है, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, ऐसा भी हो चुका है, औरत को छोड़ दिया, लड़की पे लड़की हो रही थी तो औरत को बेटियों के साथ छोड़ दिया। हमारे माशरे में ऐसा होता है। अगर आपका बाप या आपकी माँ आपसे कुछ लेना देना नहीं चाहते, वो तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन कभी हमें एज ए सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को अपने माँ या बाप के खिलाफ भड़काना नहीं चाहिए। नहीं, कभी वो सोच लीजिए, वो नहीं करना चाहते तो छोड़ दें, उनके बारे में कुछ ना कहें, फिर अगर वो ऐसे हैं कि जैसे मर गए हमारे लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन अनुषे, अगर फ़र्ज़ करो कि किसी बच्चे को मालूम ही नहीं कि उसकी आज लाइफ में माँ या बाप किधर है, बाज़ दफ़ा तो इस तरह से भी लोग सेपरेट एक दूसरे से होते हैं ना, बिल्कुल, तो उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर होगा, वो क्या उस रिलेशनशिप को मिस करेगा, उस बाप के रिश्ते को या उस माँ के रिश्ते को मिस करेगा? बिल्कुल सही। डू यू थिंक सो? ऐसा नहीं, साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके? हाँ, बिल्कुल। एंड सेकेंडली उसकी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए कौन आया? आई थिंक मुज़ना आ गई। नहीं, मुज़ना नहीं आई, इनसे पूछते डॉक्टर अजमल काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका टाइम का, आइए बैठे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अजमल जो हैं बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं और स्पेशलिस्ट हैं साइकाइट्रिक रिहैबिलिटेशन में। कैसे हैं आप सब? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का साहब। आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं उन फैमिलीज़ के हवाले से जहाँ पे एक औरत को या एक मर्द को भी अपने बच्चों को अकेला बड़ा करना होता है आज की दुनिया में, तो ज़्यादातर बात तलाक की तरफ आ जाती है और बच्चों पे बहुत बुरा असर होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके फादर या मदर की डेथ हो जाती है और अब लोग यहाँ पर दोबारा शादी नहीं करते, ये तमाम चीज़ें, तो अकेले बच्चों को बड़ा करना बच्चों पे क्या असर होता है, इस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा। और अगर हम एक सिंगल मदर हैं, एक माँ है अकेले या एक बाप है, तो उन पर क्या असर होता है। लेकिन एक ब्रेक लेंगे हम पहले, ठीक है? ब्रेक लेते हैं, सर को थोड़ा सा जूस पानी ऑफर करते हैं, चाय ऑफर करते हैं, और उसके बाद वापस आते हैं और उनसे इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। जी
डॉक्टर सैयद अजमल काज़मी साहब हमारे पास मौजूद हैं और बात हो रही थी उनसे सिंगल पेरेंटिंग के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है स्कूल में कि अपने अब्बू के बारे में कुछ लिखो, तो हमने ऐसे बहुत सारे ड्रामे देखे हैं, फिल्में देखे हैं जहाँ बच्चा रो रहा होता है अब्बू है नहीं, या फिर उसको ये एहसास होता है पेरेंट टीचर मीटिंग में या स्कूल पे स्पोर्ट्स डे में बाप नहीं है या माँ नहीं है। तो उन बच्चों के साथ तो टीचर्स को क्या बर्ताव करना चाहिए और उन पर गुजरती क्या इस वक्त, और जब उस एज के होते हैं जब उनकी समझ में नहीं आता कि अब्बू कहाँ है और क्यों नहीं है। असल में देखें, बच्चे की ज़ाहिर मुख्तलिफ एजेस होती हैं जिसके उसके पेरेंट्स में एक पेरेंट नहीं रहता किसी वजह से भी, और वो नेचुरल डिज़ास्टर भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, सेपरेशन भी हो सकती है, और बाहर के मुल्कों में तो ये है कि बाई चॉइस सिंगल पेरेंट्स भी बनते हैं। तो ये तो मुख्तलिफ, एक तो ये हो गया कि रीज़न क्या है, ठीक है, दूसरा ये है कि उस बच्चे की एज क्या थी है जिस एज में पेरेंट्स से उसके पेरेंट ने छोड़ा। एक तो ये होती है एज के फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ होते हैं, उसके बाद 3 to 7 इयर्स एक ग्रुप होता है, फिर 7 to 12 इयर्स, फिर टीनेजर्स। तो हर एक के ऊपर उसका इम्पैक्ट डिफरेंट पड़ता है। मुझे बताइए, कहते हैं कि टीनेजर्स पे या जो 13 से जो 15-16 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं उन पे असर ज़्यादा बुरा होता है कि अगर बचपन में माँ बाप अलहदा हो गए या कोई एक चल बसा तो बच्चों को समझ में नहीं आती, वो मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप सही कह रही। होता असल में ये है कि जब 3 साल से कम उम्र बच्चे हो, हमारे कल्चर में क्योंकि जो सिस्टम है वो बाहर से बड़ा डिफरेंट है, ये कि हमारे यहाँ एक फैमिली सिस्टम मौजूद है। तो आमतौर से किसी की डेथ हो जाए तो नानी या दादी जो हैं वो माँ का रोल प्ले करने लगती हैं। तो वो जो छोटा बच्चा होता है वो इतना अफेक्टेड नहीं होता अगर उसको मदरली रिलेशनशिप मिल जाए, माँ का प्यार जैसे है, माँ का प्यार मिल जाए, वो किसी सूरत में हो, किसी भी औरत की सूरत में हो। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, 15, 16, 14 साल का होता है और पेरेंट्स में होती है सेपरेशन, तो उससे पीछे बड़े लड़ाई झगड़े हुए होते हैं, एकदम सेपरेशन नहीं होती। और अगर माँ दूसरी शादी करने जाए या बाप माँ दूसरी करना जाए या बाप दूसरी करना जाए, तो उस पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इसलिए पड़ता है कि उसने वो लाइफ देखी होती है जब माँ बाप दोनों मौजूद थे, और पूरी उसको वो बातें फिर याद आती हैं, और खुश थे जो भी थे, और वो सारी चीज़ें क्योंकि उसको याद आ रही होती हैं तो उसको हैंडल करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो बच्चा फिर अग्रेसिव हो जाता है, पेरेंट्स को छोड़ देता है, या ये है कि बहुत ही पढ़ाई छोड़ देगा, या उसको बहुत ही तरीके से हैंडल करना पड़ता है। अब दूसरी बात ये कि ये एज ऐसी होती है जिसमें आपका दुनिया से वास्ता पड़ रहा होता है, आप कॉलेज में जा रहे होते हैं। अब्बू किधर है, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? हाँ, ये बड़े सवाल बच्चों को बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, और बच्चे के पास इसके जवाब नहीं होते, और वो बहुत सी घर की राज की बातें बता भी नहीं सकता। बिल्कुल। तो उसकी वजह से उस एज के बच्चे पर सबसे बुरा असर पड़ता है। और सर ये लॉन्ग टर्म में क्या डिप्रेशन, एंजाइटी दोनों को है, दोनों को है। अगर सिंगल मदर को आप लें, सिंगल मदर को लें तो ज़्यादा डिफिकल्ट फेज है, माँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अगर बाप ना हो, और ख़ासतौर से बेटा अगर है वो बड़ा हो रहा है तो माँ के लिए लड़के बड़े एडल्ट होने वाले बच्चे को संभालना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सर टीचर्स के लिए कितना ज़रूरी है कि आपको पता चले कि ठीक है इसकी सिर्फ माँ है, बाप नहीं है घर में, या बाप है माँ नहीं है घर में, तो इसके साथ हम बर्ताव बेहतर करें, या बच्चों को जो दूसरे बच्चे कह रहे होते हैं तुम्हारे तो अब्बू नहीं है या तुम्हारी तो माँ नहीं है और मजाक उड़ाते हैं, तो उस वक्त एक माँ भी क्या कर सकती है अपने बच्चे के लिए, एक टीचर क्या कर सकती है उन हालात में? देखिए, टीचर का रोल तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ ये है कि अब टीचर्स का रोल वो नहीं रहा है जो आज से पहले उस्ताद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था ना, वो उस्ताद वाला लफ्ज़ अब रहा नहीं है। अब तो टीचर भी बहुत ही प्रोफेशनल हैं, वो पढ़ाते हैं, फिर फारिग होकर चले जाते हैं और फिर अपने प्राइवेट ट्यूशंस पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता नहीं बन पाता। फिर ये क्लास में बच्चे ज़्यादा होते हैं, अब एक टीचर के पास अगर 40, 50, 60 बच्चे हैं तो वो 1 to 1 तो ध्यान नहीं देती। लेकिन अगर किसी टीचर को पता चल जाए तो मेरा मशवरा ये है कि वो फिर उस बच्चे को ज़रा सूदिंग करे और उसको थोड़ा सा स्पेशली तवज्जो दे ताकि वो उस फेज से गुजर जाए, और जैसे उस फेज से गुजरता जाएगा अपनी ज़िंदगी में आएगा तो जाहिर है माँ या बाप का रिप्लेसमेंट तो कभी होता नहीं है। अच्छा, हम हमेशा वो एसेस भी लिखवाते थे स्कूल में, क्योंकि मैंने थोड़ी सी टीचिंग की थी, माय मदर, तो एक बेटी थी, उसने बच्ची थी, उसने पूरा लिखा था कि अब्बू जो है अम्मी को डांटते हैं तो अम्मी रो के बाथरूम में चले जाती हैं, बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देती हैं, फिर पूरे दिन निकलती नहीं है, तो कभी कभी मैं उनको खाना डाल देती हूँ, और मैं फिर उस समय मैं भी बहुत छोटी थी। खैर ये बहुत ऐसे मसले मसाइल हैं, लेकिन वही बात है कि एक तो बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए, और अगर अलहदा हो गए तो एक दूसरे को ताने देना या बाप के ख़िलाफ़ या माँ के ख़िलाफ़ कान भरना,
ये भी बहुत गलत है। असल में बच्चे पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इसका, बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक कॉल आई है डॉक्टर साहब के लिए, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा, बहुत हसास है। बिल्कुल। ऑल्दो आई एम नॉट अ सिंगल पेरेंट, अल्हम्दुलिल्लाह के दोनों मेरे बच्चों के बाबा और मम्मा दोनों हैं, बट आई फील कि मुझे लगता है मेरे इर्द गिर्द ऐसा है, मैंने देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कुछ भी है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में खला जरूर पैदा हो जाता है अगर मम्मा या बाबा में से कोई भी मिसिंग होता है। उनकी पर्सनैलिटी वो निकल कर नहीं आती जो अगर वो उन दोनों का प्यार मिलता, उन दोनों की तवज्जो मिलती तो वो होता। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको पता है कि वो सिंगल पेरेंट है तो आप उसे बार बार ना पूछे। एक तो स्कूल में, और जो आप जैसे सिंगल पेरेंट के जो घर वाले हैं, जो एक माशरा, जो हम अगर चाहे ना तो हम उसको एक अच्छा मोरल दे सकते हैं, उसको कॉन्फिडेंस अच्छा डेवलप कर सकते हैं। हम भी एक इंसानी रिश्ते के तहत उससे अच्छी तरीके से बात करें, लेकिन हमारा मसला ये पाकिस्तानी कौम का कि वो जरूर उस चीज को काउंट करते हैं जो उसके साथ होती है। हमें चाहिए कि अच्छे तरीके से बिहेव करें, स्कूल्स में भी उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ अच्छे से रहें ताकि उनको ये फील ना हो, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट खुद बजाते खुद वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, वो उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा होता है, फिर उसको एक अटेंशन देना तो ये काफी साथ मुश्किल होता है। तो उसके घर वालों को और एज ए माशरा हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए जरूर उन लोग, ये ताकि वो एक अच्छे इंसान और एक अच्छे पाकिस्तानी बन सके और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया, और दिल से बात की, और आपकी आवाज़ में वो बात आ रही थी कि मैं दिल से बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि जो बच्चे जाके दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाते हैं उनके माँ बाप का कितना बड़ा हाथ होता है? उन्होंने भी अपने घर से ही सीखा होगा, भाई इसके तो अब्बू नहीं है, इसकी तो अम्मी नहीं है, उसका मजाक उड़ाओ। असल में होता ये है कि दो चीज़ें हैं। एक तो जो बच्चा जिसके पेरेंट्स या मदर या बाप नहीं है और वो डिप्रेशन में चला गया है, तो वैसे ही वो आइसोलेटेड हो जाता है। तो होता ये है कि जब आप ग्रुप में होते हैं तो जो बच्चा आइसोलेटेड होता है, जो आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, तो उसको फिर टीज करना शुरू कर देते हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि लोग अपने बच्चे अपने घर की परेशानी साथ लेकर आते हैं स्कूल में, तो वो उसको रिलीज करने के लिए वो दूसरों को टीज करते हैं, दूसरों को छेड़ते हैं, मगर उसमें यकीनन ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इसको मना करते हैं और वो उनका वो इस बिहेवियर को रोकने की कोशिश करते हैं। ये भी ऐसे बच्चे भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ऐसे जो बच्चा तन्हा हो रहा है, तो अगर वो टीवी देख रहे हैं प्रोग्राम या भी, तो उनको मशवरा ये है कि वो उन लोगों से दोस्ती करें और अपना भी एक ग्रुप बना लें, 4-5, क्योंकि जब बच्चों का ग्रुप होता है ना, वहाँ 3 बच्चे आपके दोस्त भी तन्हा बच्चे को छेड़ना एक अलग बात है, और बच्चों का अगर ग्रुप होगा तो फिर उसको नहीं छेड़ते। तो बच्चे का भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए कि भाई वो क्या करे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के। और हम एज ए सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं कि अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारा बाप कहाँ है या तुम्हारी माँ कहाँ है, तो जबकि वो छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनके पास कोई टूल तो होना चाहिए जिससे वो जवाब दे सकें। तो वो चीज़ क्या है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और मुज़ना पता नहीं कहाँ है, काफ़ी देर पहले उन्होंने मुझे कॉल की थी, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं उसको मैं दोबारा से कॉल करती हूँ। वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। जी, और जैसे कि आप सब जानते हैं मैं जी बड़ा कहती हूँ ब्रेक से आने के बाद, जी नहीं कहूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं डॉक्टर सैयद अजमल काज़मी साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और हम यही बात कर रहे हैं कि सिंगल पेरेंटिंग में बच्चों पे क्या असर होता है और माँ बाप पे भी क्या असर होता है जब वो अकेले किसी बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं। तो जब स्कूल में आपको सुनने को मिलता है कि अब्बू कहाँ है, अम्मी कहाँ है, तो टीचर्स को एटलीस्ट अगर पता हो तो बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट करें, बच्चे को हम क्या घर पे सिखाएं जिससे उसको बुरा नहीं लगे कि अम्मी नहीं है या अब्बू नहीं है। देखिए सबसे बड़ा इशू जो होता है वो ये होता है पेरेंट्स के लिए भी, ख़ास तौर से जैसे मदर हैं या फादर अकेले हैं जो रेस कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में इश्यूज़ बहुत सारे रहे हैं जिसके बाद ये सिचुएशन हुई है। तो आमतौर से वो बात करते हुए बहुत घबराते हैं। तो वो बच्चा जो है ना अपनी इमोशंस अपनी फीलिंग्स को उससे कभी वेंटिलेट नहीं किया होता है, तो उसको वो सप्रेस कर देते हैं। उसके नतीजे से क्या होता है ना कि वो अगर ख़ास तौर से बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया है या अगर छोटा भी है तो उसको अपने इमोशंस को बताने देना चाहिए, बात करे, वो बोले कि उसको क्या उससे वो काफ़ी रिलीज होता है और रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। अच्छा, आजकल बच्चों से वो छुपाना कि अब्बू नहीं, अरे मेरे ख्याल से उनके साथ ईमानदारी से पेश आए तो आपको पता चलेगा कि बच्चे में भी वो सलाहियत है कि वो उसको जस्ट कर सके। लेकिन दीन भी यही सिखाता है ना, दीन भी यही सिखाता है कि बच्चे को छुपाओ नहीं। बताओ। कॉल आ गई हमारे पास, एक सलमा साहिबा हमारे पास कॉल पे हैं। सलमा हसन, उनको हम टेलीविजन पे देखते रहे, उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हमने आपको तंग किया है? नहीं, मेरी तो सुबह बहुत सुबह हो जाती है। हो जाती है, नाश्ता बनाती है, स्कूल छोड़ती है, सारा काम हो रहा होता है। एग्जैक्टली है ना। सलमा, आज हम थोड़ी सी सिंगल पेरेंटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यू नो एज अ मदर कितना प्रेशर आ जाता है पाकिस्तान में, यू नो कि टू रेज योर चाइल्ड और इस तरीके से बड़ा करना है और ठीक करना है, और कितना इंपॉर्टेंट होता है कि यू प्ले बोथ रोल्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग डे, पूरा दिन। आई थिंक इम्पोर्टेंट भी होता है और मुश्किल भी होता है। मुश्किल तो बहुत होता होगा, बिल्कुल। सेइंग दैट नहीं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आई थिंक बड़ी बात है। बिल्कुल। डू अ बैलेंसिंग एक्ट काफी मुश्किल काम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिकॉज एक इंसान के लिए गुड कॉप होना, बैड कॉप होना एट द सेम टाइम, एंड येट मेकिंग द चाइल्ड फील लव्ड एंड सिक्योर, बिल्कुल बिल्कुल इज नॉट इजी। सलमा, मुझे बताओ कि यू नो बहुत हमारे सोसाइटी में प्रेशर होता है कि दोबारा शादी कर लो, क्योंकि बाप का घर में होना और बच्चे के साथ 24 घंटे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे भी ये पता है कि मदर्स कैन रेज देयर चिल्ड्रन यार, अगर वो चाहें तो। बस खुश होना और कंटेंट होना ये बड़ा ज़रूरी होता है माँ के लिए, जब वो सिंगल हैंडेडली बच्चों को बड़ा कर रही होती हैं। आई थिंक मैरिज आपकी अपनी मर्जी है भाई, आप करें या ना करें। बिल्कुल। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी सोच ये है, मुझे नहीं पता कौन मुझसे एग्री डिसएग्री करेगा, लेकिन बच्चे का बाप एक्चुअली तो वही है जो है, जो है और वो हमेशा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अच्छी सोच है। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब एक दफा तलाक हो जाए, अलहदगी हो जाए, तो बच्चों को जिस भी पेरेंट के साथ हो या बाप के साथ हो या माँ के साथ हो, जिसके बगैर वो होता है उसके खिलाफ कर दिया जाता है। ये बहुत बुरी चीज होती है हमारे यहाँ। बिल्कुल। जो कि बच्चे को और कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके दिमाग में और मसले पैदा करता है। बिल्कुल। अ चाइल्ड शुड नेवर बी टोल्ड कि तुम्हारे अब्बा का कसूर है या तुम्हारी अम्मा का कसूर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। They need to understand that these things happen. लेकिन अगर कोई इससे पूछता है कि तुम्हारे अम्मा अब्बा साथ क्यों नहीं रहते, या तुम्हारे अब्बू किधर हैं, या तुम्हारी अम्मी किधर हैं इस वक्त, तो फिर आपको उस वक्त आप कैसे हैंडल करते हो एज अ मदर? कि मैं चाहूँगी तमाम औरतों को भी पता चले कि वो अपने बच्चों को ऐसे 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 बड़ा करें, कि ये सिखाएं। मैंने फातिमा को हमेशा एक चीज़ कही थी, और इवन व्हेन हमारे अलर्जी हो रही थी जी, मैंने उसे हमेशा कहा था, फातिमा इट्स नॉट योर फॉल्ट। ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है आपकी, कसूर हमारा है। ठीक है। हमारी नहीं बनी। ठीक है। हमारे इश्यूज थे, लेकिन ही इज योर डैड। बिल्कुल। और वो हमेशा आपके लिए वहीं रहेंगे, आपको छोड़ के कोई नहीं था। बिल्कुल सही है। हम अलग हो रहे हैं। बिल्कुल। और इससे फातिमा पे क्या असर हुआ? शी इज एब्सोल्युटली ओके, वो उसने बिल्कुल ये चीज एक्सेप्ट कर ली। आई थिंक बहुत टाइम लगा उसको। सही है। बट अब ये है कि हाँ, वो ये कह सकती है, हाँ तो माय फादर लिव सेपरेट। बिल्कुल सही है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल इतनी बड़ी कोई उसको वो नहीं लगती, फील करती है ऑब्वियसली। हाँ। बट देन वही वाली बात है कि आप एक मेक इट अ पॉइंट, आप इतना आपस में तो बच्चे की खातिर कनेक्शन रख ही सकते हैं कि उसके इवेंट्स या ये मैं अभी पूछने वाली थी कि आप बस एक साथ, और जब तक आप तो एक दूसरे के साथ अच्छे होंगे, सिविल होंगे जैसे हम कहते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगी। हाँ, बिकॉज़ वही बात आ गई ना के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाना, स्पोर्ट्स डे पे जाना, या बुरा करोगे तो बच्चे के दिमाग पे ज्यादा बुरा असर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सलमा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और सिंगल पेरेंटिंग के हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि देखें, सलमा ने भी अपनी कॉल पे आपको ये बताया कि बच्चों के साथ ईमानदारी से और उनको बता दिया करें, और हमेशा उनको अहमियत देते रहे। उस वक्त उनको आपकी लाड प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर हमारे माशरे में माशाल्लाह माँ बाप है, नाना नानी, दादा दादी। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ के तो पैर भी नहीं होते, और अल्टीमेटली बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारी मेहमान भी आ गई हैं, डॉक्टर मुज़ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा घर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा घर है। और पहली दफ़ा आई हूँ आपके घर, सॉरी खाली हाथ आई हूँ। नो प्रॉब्लम, प्लीज प्लीज आइए डॉक्टर साहब। कुछ केक शेक लेकर आना चाहिए था। केक शेक हम आपको खिलाते हैं। सॉरी, माय मॉम्स गोना स्कॉल मी, वेयर आर योर मैनर्स? वेयर आर योर मैनर्स? नहीं, कोई नहीं मुज़ना, अब तुम आते रहना तो फिर केक भी ले आना अगली दफा। बस ठीक है, डन डन 100%। केक भी लाना और छोटी को भी ले आना साथ। You know, I was thinking कि मैं आज ही छोटी को ले आती, because you haven't had the chance to meet her, but school
स्कूल भी जरूरी ना। ठीक है, पीएचडी जो कर रही हूँ इस उम्र में, पीएचडी वाकई में मुझे लगता है आजकल के बच्चे पीएचडी कर रहे होते हैं। अम्मी को इतना बुरा लगता है जब मैं खुदा ना खासा लिया कि छुट्टी करा दूँ, एंड आई एम लाइक अम्मा मतलब कौन सा पीएचडी करी, शी इज इन नर्सरी। नहीं, कोई माँ बाप की जो पुरानी आदतें वो अच्छी होती है कि स्कूल जाना है, मिस नहीं होगा। अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए ना, अटेंडेंस में स्टार मिलना चाहिए, मतलब ओके अम्मा ठीक है। कैसे हैंडल करती हो यू नो बीइंग अ सिंगल पेरेंट, मुझे थोड़ा सा बताओ। अनुश्री, सुबह में आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हम कॉल्स लेंगे, सिंगल पेरेंटिंग के ऊपर बात करें, अच्छा है, गलत है, सही है, बुरा है, आसान है, मुश्किल है। लेकिन जो चीज़ नेचुरल स्टेट से हट के हो वो अच्छा तो कभी हो ही नहीं सकता ना, बड़ा रिलेटिव टर्म होता है। हाँ, बिल्कुल सबके लिए अलग। हाँ, मेरे लिए मैं कह सकती हूँ कि फैसला करना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक दफ़ा हो गया तो फिर उसको निभाना भी ज़रूरी था। नोबडी, कोई शादी ये सोच के नहीं करता कि तलाक हो जाएगी या अलहदगी हो जाएगी, कोई औलाद ये सोच के नहीं पैदा करता कि शायद ये सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी। इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट नेचुरल, कोई ये सोच के नहीं करता, बिल्कुल। पर एक दफ़ा हो जाए ना, एंड यू जस्ट टॉकिंग टू सलमा, इट इज़ नॉट ईजी। बिल्कुल, मतलब एक औरत वैसे उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं ज़िंदगी में, उसके ऊपर बाप का रोल भी आ जाए, और अभी आप पूछ रही थी अभी थोड़ी देर पहले जब आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि बच्चे पूछते हैं और बुली करते हैं और तंग करते हैं कि तुम्हारा बाप क्यों नहीं है। हाँ। जिस एज में मैं, उस फेज़ में या वक्त मेरे ऊपर नहीं आया अब कि मुझे वो भारी भरकम सवालात के जवाब देने पड़े कि, लेकिन तो कभी कभी सोचती तो होगी कि ये सवाल कोई ना कोई तो उससे स्कूल में ज़रूर पूछेगा कि लोग क्या कहेंगे, और स्कूल वाले बच्चों ने कुछ कह दिया, यकीनन वक्त आएगा। मासूमियत में बिल्कुल, अब एक 4 साल का बच्चा कितना मासूम होता है, बड़े तेज़ भी होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव एंड दे आर वेरी स्मार्ट, बट मासूम भी होते हैं क्योंकि जो इसकी दोस्तें हैं वो देखती हैं कि कभी अब्बा पिक करने आते हैं, कभी अब्बा गोला गंडा खिला रहे हैं, कभी अब्बा पॉपकॉर्न दिला रहे हैं, मूवी पे ले जा रहे हैं, और मेरे लिए अम्मा ही सब कुछ करती है, अम्मा और नन्ना है। तो शी हैज़ आस्क्ड मी कि मामा डू आई हैव अ फादर, अबू का है, और पहले तो इंडियन फिल्म की तरह ना, पाकिस्तानी मूवी की तरह 3 दफ़ा जूम हुआ, जूम आउट हुआ, बिजली खड़के, बादल गरजे, और आई वाज लाइक ओ माय गॉड वो वक्त मेरे तवक्को से बहुत जल्दी बहुत पहले आ गया। आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, सो आई वाज लाइक अच्छा। मैंने समझाया कि देखो कुछ फैमिलीज़ में मामा, खाला, नन्ना का कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के। मैंने कहा कि अलग फैमिलीज़ में अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो आपकी फैमिली में मामा और नन्ना और खाला और कोको है, कोको हमारी बिल्ली है, हाँ, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, बिल्कुल। अब आई डोंट नो कि बाद में जब एंड आई टोल्ड हर यस यू डू हैव अ फादर, बिल्कुल सही है, और उसके बाद मैं खामोशी से ये कॉम्बिनेशंस बना के मैं चुप हो गई। तो आप क्या एडवाइस देंगे? सही जवाब जब वो पूछेगी तो क्या होना चाहिए? वो डॉक्टर का सलूशन तो ऐसा नहीं है, लेकिन ईमानदारी इज द गुड वे टू गो। मैं बताऊं, बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स का सिस्टम है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं सर कि कुछ सिंगल पेरेंट्स का ये कि उन्होंने अपने उन्होंने फैमिली लिविंग देखी है और उसके बाद अलहदगी हुई है। अलिया ने कभी अपने बाप को नहीं देखा, तो इट्स अ लिटिल डिफरेंट, दिस केस इज कंप्लीटली डिफरेंट, और एज के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो यंग एज में जो जिनके पेरेंट्स या फादर नहीं होते, तो वो घर के अंदर जिस माहौल में रह रहे होते हैं, तो यू नो बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो एक्चुअली उसकी मोहब्बत और दूसरी चीज़ होती है कि सच बोलना। वो कभी-कभी सिंगल पेरेंट्स ज़्यादा मोहब्बत दे देते हैं बनस्बत इसके कि दो माँ बाप तो साथ उन्होंने करते एक दूसरे को गाली गलौच ही करते हो। तीसरी चीज़ होती है कि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चे के, उनको आराम से सुन के उसका एक रैशनल आराम से जवाब, हर चीज़ का इंसान जवाब दे नहीं दे सकता। तो पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हमें हर सवाल का जवाब देना है और सही जवाब देना है। ये भी सही है। शेयर करना बजाते खुद एक जवाब है। अगर बच्चा कोई फील करता है, जैसे बच्ची है वो कहे कि जी मेरे तो अब्बा नहीं है, मैं अब्बा को मिस करती हूँ, तो इसका जवाब ये है कि भाई बिल्कुल सही कह रही हो, अब्बा को मिस करते हैं लोग,
लेकिन बहुत सारे ऐसे हालात अल्लाह ताला ने पैदा किए होते हैं कि जिनके अब्बा होते नहीं है, तो उनके फिर माँ होती है। हम वैसे बच्चों को बड़ा बेचारा और बच्चे ऐसे इतने बेचारे, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके काफी देर से डॉक्टर्स के लिए मेरे ख्याल से कॉल आ गई है, काफी देर से होल्ड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी मैंने आपको होल्ड कराया। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बस आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और आज भी आप बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हैं, क्योंकि आप देखिए कि ये जो भी सिंगल पेरेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मुज़ना बिल्कुल सही कह रही हैं कि और ये डॉक्टर जो आपके एक्सपर्ट बैठे हैं ये भी कि उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की, प्यार की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बाज़ पेरेंट्स इस तरह करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं इस ख्याल से, तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल बच्चा बिगड़ कर माशरे को अच्छा माशरे के लिए अच्छा साबित ना हो सके। तो बस ऐसे रखना चाहिए कि बहुत एहतियात। ये तुम्हारे लिए एडवाइस है, ज़्यादा ना बिगाड़ो उसको। सही है, बिल्कुल सही है जी। और जो है क्योंकि उस बच्चे को प्यार के साथ साथ तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इनहेरेंटली हम ये समझते हैं कि मैं हो गई बात। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू, इट्स लाइक अ वेरी गुड पॉइंट। हम इसको आगे ले जाएंगे, बिल्कुल आगे ले जाएंगे। एक और ब्रेक का वक्त यहाँ पर आ गया है। और ये भी बहुत हमारे माशरे में कहा जाता है कि अगर जवानी में ही अगर आपकी अलहदगी हो गई है या आपके हस्बैंड आपके साथ और नहीं है, जो भी आपकी सिचुएशन है, तो फैमिली वाले सोचते हैं कि बच्चे के लिए सबसे बेहतर है कि तुम दोबारा शादी कर लो, कि और बाप का साथ तो आ जाए, बाप तो हो बाप को। और कोई कोई सिचुएशंस में ये काम करता है, बिल्कुल करता है, कोई कोई सिचुएशंस में ये काम करता है। लेकिन लेकिन आपके अंदर वो खौफ भी बैठा होता है, तो फिर वो क्या चीज़ है जो काम करता है। दूसरी शादी का जो डिसीजन है ना, वो सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, वो आदमी का अपना एक लाइफ का होता है। आपको जिंदगी में हो सकता है कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो जैसे लोग कहते हैं पहाड़ जैसी, किसी और के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। मैं तो ये सोच रही हूं अपने लिए पहले आप रूल फैसला ना करें। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, वेलकम बैक। एक कॉलर भी है हमारे पास इस वक्त, तो काफ़ी देर से वो होल्ड कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो आप दोनों से सबसे पहले बात करें और उसके बाद हम दोनों डॉक्टर्स के पास आएंगे और उनसे उनकी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनीशा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं काशिफ बात कर रहा हूँ। जी काशिफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। काशिफ क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंस आई हैव बीन रेज्ड बाय सिंगल पेरेंट बाय माय मम बेसिकली। अच्छा, आपको आपकी अम्मी ने बड़ा किया है, जबरदस्त। जी हाँ। तो शुरू से यही रहा है कि जब मैं प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल में होता था, हमारा एक होता था कि इंट्रोडक्शन दिया जाता था बच्चों को सबके क्लास के सामने। एंड द ओनली थिंग आई न्यू अबाउट माय फादर वाज हिज नेम। आई डिडंट नो व्हाट ही डिड, और मेरी कभी उनसे इतनी मुलाकात हुई नहीं बिकॉज़ माय मम वाज जी हाँ, क्योंकि वो डाइवोर्स थी। एंड और उन्हें ये फैसला लिया कि शायद अब्बू के साथ कोई लेना देना ज्यादा नहीं होगा। यस, और बचपन से जब मैं पला पड़ा तो आई वांटेड कि एक फीलिंग फादर की है, बिकॉज जब आप एलिमेंट्री स्कूल में होते हो तो आपके फादर जॉब कर रहे होते हैं या पेरेंट्स टीचर मीटिंग में फादर्स आते हैं, और मेरी केस में मेरी वालदा हुआ करती थी। सही। आई यूज्ड टू लाइक दैट माय मदर वाज ओवर देयर, लेकिन वो एक फादर की कमी शुरू में महसूस होती थी। बिल्कुल होती होगी। तो लेकिन थैंकफुली माय मम ने क्या किया कि शी कवर्ड बोथ द पार्ट्स। उन्होंने अब्बा का रोल भी निभाया, एक माँ का रोल भी निभाया, और साथ साथ क्योंकि मैं इकलौता हूँ। हाँ, उस वक्त बहुत छोटे हो गए जब इकलौते भी हो, उस वक्त तो बहुत छोटे हो गए जब तुम्हें ये सवाल पूछे जाते होंगे कि अब्बू कहाँ हैं, अब्बू क्यों नहीं आए, तो जवाब उस वक्त क्या कहते थे? बताओ, अब तुम बड़े हो गए तो ये अच्छा है, हमें थोड़ा पता चला। उस वक्त तो मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन मैंने एक दफा अपने वालिदा से पूछा अपनी कि आप मुझे बता दें, क्योंकि अब बच्चे पूछते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वालिद साहब जो है मेरे फैसलाबाद में ज़्यादातर रहते हैं। बस सही है। तो फिर वो एक मुझे आंसर मिल गया। लेकिन ये था कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे आप 5th ग्रेड में आओ या 7वीं जमात में जाएं, या इवन आप कैडेट कॉलेज में जैसे मैं गया हूँ, तो वहाँ पे भी जी। Can I ask like a personal question? एक होता है ना, लोग कहते हैं कि मतलब बाप का साया नहीं होगा, तो you turned out okay ना, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है या बाप के ना होने की वजह से कोई बहुत मेजर करते हैं आप या क्या? हाँ, नहीं अल्लाह, इस बात का ये मतलब मेरे पूरे खानदान में ये सबसे ज्यादा मशहूर है कि मेरी माँ ने, क्योंकि मुझे अकेला पाल पोस के बड़ा किया है, आई हैव टर्न्ड आउट टू बी द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट टैलेंटेड किड इन माय फैमिली। Yay for your mom, like seriously. Yeah, and for that I would like to thank my mom, and I love you mom for that.
अच्छा, फाइनेंशियली भी फादर ने सपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया? फाइनेंशियली स्टार्टिंग में नहीं था, बट माँ तो मेरी क्योंकि वो जॉब भी करती थी, साथ में पिक एंड ड्रॉप का काम करती थी। सही। लाइक वो स्कूल से मुझे पिक भी करती थी और साथ में दूसरे बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। सही है। तो वहाँ से वो लेके चली हैं और फिर उनकी एक जॉब होती थी सिक्योरिटी कंपनी में, तो इट वाज लाइक कि वो 2 जॉब करती थी टू सपोर्ट मी एंड हरसेल्फ। ओफ, देखो जरा। बिल्कुल बिल्कुल, उनको हमारी तरफ से बहुत दुआएं और बहुत प्यार है काशिफ। Thank you. Thank you. Okay जी, Allah Hafiz. God bless you. He turned out okay. He's okay. He's okay. He's fine. He's the मत brightest, रो the क्योंकि smartest. मेरा जब शुरू होता है मैं काम नहीं कर हाँ। सकती। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह कहते हैं कि जब अकेले भी हों, वही जो बात है कि बस आप किस तरीके से बड़े करें, तरबियत पे फोकस करें, सब चीज़ें फिर अल्लाह मियां संभाल लेता है और आप ठीक से बड़े हो जाते हैं बच्चे, बेशक आप सिंगल पेरेंट हो। ये कहना कि सिंगल पेरेंट्स के बच्चे सही नहीं होंगे या जिनके दोनों पेरेंट्स हैं वो सही रहेंगे, तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ये कहाँ से गारंटी? हाउ यू लुक आफ्टर द चाइल्ड। बच्चे को मोहब्बत चाहिए, वो उसकी माँ अगर दे रही है उसको मोहब्बत, तो उसमें जो कमियां हैं वो उसको माँ पूरी कर रही है, और माँ उसकी देखभाल सही कर रही है, उसकी तरबियत सही कर रही है, उसको जैसे स्कूल में मीटिंग हो रही है उसमें जा रही है, खुद छोड़ रही है, खुद ला रही है, उसके लिए मेहनत कर रही है, फिर उसको जब भी आप ये सारी चीजें कर रही है, इसलिए हो रही हो कि तुम्हें लग रहा है तुम भी काम करती हो, इसका बच्चे पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, नॉट नेगेटिव, अनलेस के यू हाइड समथिंग। इफ यू आर हाइडिंग और उसको आप उम्मीद लगा दें कि जी बाप आ जाएगा, बाप आने वाला है, या बाप इधर है, बाप मुझे बुला लेगा, यानी आप उसको उस कंफ्यूजन में मत रखें ना। यू हैव टू गिव अ रियलिस्टिक। तो जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है, जैसे इन साहब ने अपना बताया है, ऐसी बच्चे जब बड़ा होता है तो बल्कि जब वो बच्चा ऐसा बड़ा होता है तो वो अपने उस पेरेंट की जिसने उसकी देखभाल की होती है उससे बहुत उसका शुक्रगुजार होता है। और जो मेन इशू जो होता है ये होता है ना, अगर आपने बच्ची को की पैम्परिंग बहुत कर दी और उसको अपने ग्रो नहीं करने दिया, फिर तो देखिए ना, जैसे एक पौधा आपने लगाया बीच में मैदान में ना, और उसको आपने चारों तरफ से पानी दिया तो वो पूरा फैल गया, अब दीवार के साथ लगा दिया आपने तो वो टेढ़ा निकलेगा। इसी तरह बच्चे जब ग्रो करता है तो उसको एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए होता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 2 पेरेंट्स हों, इट इज़ नॉट नेसेसरी। और हमारे कल्चर के अंदर तो ये ना, देखें जैसे ये अपना बता रही हैं, मगर इनके साथ और भी तो है ना लोग घर में, इनकी अम्मी हैं, एक जो खातून है मुलाजमा है, कौन बहन है, खाला हैं, और यानी वो बच्चा अकेला तो नहीं है ना, दे आर लॉट ऑफ पीपल इन द हाउस, तो वो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस उसको तो नहीं होगी अनलेस के उससे फिर आप गलत बयानी से काम लें। लेकिन लोग, ये जो सोसाइटी ना, लोग क्या कहेंगे, जब नई सेपरेटेड एंड अलिया बड़ी हो रही थी, एंड आई वाज थिंकिंग अब मैं क्या करूं, मतलब काम पे वापस जाना है, ऑब्वियसली बाप का होना बड़ा ज़रूरी है, बच्चे पे बड़ा असर पड़ता है, क्या कर रही हो, तो तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं चाहती थी कि अलहदगी हो, ये मतलब nobody wants this situation, it's not like I said कि नेचुरल से हट के जो भी चीज़ होती है वो अब नॉर्मल होती है। मैंने ये भी देखा है कि जैसे आप डिसिप्लिन, मैं एक बात कर रही थी, मैं आप चाहूँगी आप भी इससे बात करें, आप भी इससे बात करें, जब लोग इन्हीं बच्चों को इन पर सिंपैथी डालते हैं, हमारे जो बड़े हैं या पड़ोस में होते हैं या पप्पो हैं या खाला हैं या दादी हैं, वो अनजाने में भी शायद कह देते हैं बेचारी इसका बाप नहीं है ना, या इसकी माँ नहीं है तो उसका ये हाल है बेचारी, उसका तो शौहर भी नहीं है, उसके साथ ही बर्ताव। तो डॉक्टर साहब ने ब्रेक के दौरान एक इतनी बेहतरीन बात की थी, फिर हम कॉल पे जाएंगे, कि लोगों को आपकी सिंपैथी की नहीं, अंग्रेजी में कहते हैं आपकी एम्पैथी की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा हमें फ़र्क समझाइएगा सिंपैथी और एम्पैथी में, फिर हमें कॉल लेते हैं जल्दी से। सिंपैथी का मतलब होता है आप ऊपर हैं, कि बेचारी 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 उसको नीचे देख रहे हो, बेचारे के हाथ में चोट लगी, बेचारा अकेला है, बेचारा फेल हो गया, कोई देख, तो आप यानी आप अपने आप को तो ऊंचा कर लिया है, वही है। एम्पैथाइज करने का मतलब होता है कि आप कहते हैं कि भाई तुम फेल हो गए, मुझे महसूस हो रहा है, तुम कैसे फेल हुए, क्योंकि मैं भी एक दफा फेल हुआ था, मुझे भी अजीब सा लगा। तो किसी को आपकी एम्पैथाइज करने में फीलिंग ये होती है कि यू आर इन हिज और हर शूज, आप उसके अंदर जाके उसकी जिंदगी को महसूस कर रहे हैं, वो बाहर से नहीं कर रहे। सिंपैथी बाहर से है, एम्पैथी अंदर जाके है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और ये हम हर एक के साथ कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हम उस कल्चर में तो बहुत ही ज्यादा है। मस्कारा सही है आपका। कॉल लेते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं शराज बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अनुषा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। शराज जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका टॉपिक बहुत अच्छा है आज का।
बहुत ज्यादा अच्छा है। सिंगल पेरेंटिंग के ऊपर बात हो रही है। मैंने कभी जिंदगी में कभी किसी मॉर्निंग शो में कॉल नहीं किया है और आपका टॉपिक इतना अच्छा है कि मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कॉल करूं और अपना पर्सपेक्टिव भी आपके सामने लेकर आऊं। सब बात कर रहे हैं कि बाप चला गया है, बाप नहीं है जिंदगी में। मेरे साथ कहानी कुछ ऐसी हुई थी कि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा, आपकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, तो आपको आपके ड्यू टू XYZ रीजन, ठीक है, मैं पूरी उम्र अपनी माँ के प्यार से महरूम रहा हूँ। और मेरे बाप ने वो डबल रोल अदा किया है जिसमें वो बाप भी बना है। वाह, देखिए ऐसे मर्द हजरात भी होते हैं वाकई, वो हमने बात उस तरफ गई नहीं ज्यादा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अभी तक मैंने शादी नहीं की है और I'm skeptical कि मैं करूँ या ना करूँ। ये मेरे दिमाग में बिकॉज मेरे पास लेक्चर हैं कि मुझे सोचने में मजबूर कर दिया मैं क्या करूँ। क्या आप खुद शादी करें? हाँ, जरूर पूछना चाहूँगा ये। बिल्कुल, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, इनको उनके वाले साहब ने बड़ा किया। अच्छा, हम हमेशा, क्योंकि जब खवातीन साथ बैठती हैं ना तो अपने बारे में ज़्यादा, लेकिन ऐसे बहुत सारे बाप भी हैं जो अपने बच्चों को अकेले बड़ा करते हैं। अच्छा, लेकिन मर्दों की शादी शायद हमारे माशरे में दोबारा जल्दी हो जाती है। इनके वाले साहब ने नहीं की, बच्चों को अकेले बड़ा किया, बच्चे को अकेले बड़ा किया, माँ छोड़ के चली गई सिचुएशन में, और उन्होंने दूसरी शादी की और शायद बाप के ऊपर बच्चे छोड़े, तुम संभालो भाई। ऐसा बाप के लिए ज्यादा मुश्किल होता है। हमारे कल्चर में फिर माँ होती है, इंस्टिंक्ट तुम्हारी बेहतर है बच्चों के लिए। हमारे कल्चर में कंपैरेटिवली ऐसा कम होता है, लेकिन होता है। मेरे भी मुशाहिदे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ दूसरी शादी नहीं की और बाप ने माँ को पाला। लेकिन होता यह है कि माँ का रोल जो है वो या नानी या दादी या खाला या फूफी रोल प्ले करते हैं आम तौर से। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि बाप अकेला वो कर रहा होता है, तो वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। और बहुत से बाप भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं और उसको उनकी देखभाल करने को, और हम भैया बाद लोग फैसला कर लेते हैं कि भाई ये शादी अच्छी नहीं हुई, अब हम करेंगे नहीं, हम किसी और अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो ये इशू तो है, मतलब सिंगल पेरेंट डजंट मीन वुमेन और मैन, इट कुड बी आइदर। और सिंगल पेरेंट्स के जो अपने उसमें देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, शादी करें। इन्होंने जो कॉल किया, मुझे शादी करने से नहीं, इनको तो शादी करनी चाहिए, इसमें तो कोई वजह ही नहीं है ना करने की। लेकिन यह है कि अब आप देखिए ना, इन पर इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, बिल्कुल, तो सवाल उठ रहा है कि मैं शादी करूँ या नहीं करूँ, वरना आमतौर से लड़कों में ये सवाल उठता नहीं है। तो ये इम्पैक्ट इन पे पड़ा है इस सिचुएशन का। तो उसके अंदर अगर इनको होता ये है कि भाई जिसके साथ प्रॉब्लम हो उसको अपने बचपन से ही बात का इजहार करने का मौका मिलना चाहिए, और अपनी फीलिंग्स को अंदर जमा करके और उसको बॉटल पे ढक्कन लगा के बंद करके प्रेशर में रखने के बजाय उसको रिलीज करना चाहिए। इसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इंशाल्लाह आपको फिर घर में ज़रूर इनवाइट करेंगे। मुज़ा साहबा को हम रख रहे हैं सर थोड़ी देर अपने पास, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं कि घर वाले किधर हैं, किधर गए सारे, पता नहीं, खामोशी सी हो गई ना। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा याद किया यार मैंने तुम्हें। मैंने भी सुबह सुबह। हाँ। तो आज नाश्ते में देर हो गई है। नाश्ते में देर हो गई है और तभी हमने सोचा कि झटपट वाला नाश्ता बनाए। हाँ, मैंने और मुज़्ज़ा ने डॉक्टर साहब से बगैर नाश्ते के बात कर रहे थे हम। थैंक गॉड ही मेड सेंस। अपनी बेइज्जती तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, खाली पेट बातें करना बहुत मुश्किल होता है, चक्कर वक्कर आ जाते हैं अच्छे लोगों को, पता है ना। चाहे आप सिर्फ माँ हो घर पे या सिर्फ बाप हो घर पे, पास्ता आज हम बनाएंगे। और अक्सर अनुष्य लोगों को लगता है कि आप नाश्ते के टाइम पास्ता नहीं खा सकते। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको पास्ता, जो कि ऑब्वियसली ज्यादातर मैदे से बनता है, अगर आपको खाने का दिल चाहता है, अच्छा लगता है, सुबह का टाइम बेहतरीन टाइम है खाने के लिए। पूरा दिन होगा उसको बर्न करने के लिए। बिल्कुल, बहुत मेरे ख्याल से नाश्ते में हम खाना खा लेते हैं और नाश्ता जो है वो खाने में करते हैं। बिल्कुल, आइडिया दिया है मैंने। और यही हेल्दी लाइफस्टाइल का बेसिक एसेंस है कि सुबह के टाइम जितना हेवी खाना खा सकते हैं खाएं। मगर ये एक अलग बात है कि हम जो ब्रेकफास्ट, हमारे दोपहर को भी उतना खाना खाती हूँ मैं, रात को भी उतना ही खाना खाती हूँ। माशाल्लाह, आप तो सुनिए। अच्छा, कहते हैं कि हमारे जो गांव देहात में खाना खाया जाता है ना, जो अंडा पराठा और वो जो निहारी सुबह में होती है, निहार मुंह, वो सही है। तो पंजाब तो माशाल्लाह से सेहतमंद है, पंजाब होता है। बिल्कुल, निहारी है ही सुबह की चीज, रात की चीज है ही नहीं निहारी। ओए होए। अच्छा, मुझे रेसिपी पे तो जाएंगे। अच्छा, तो तुम पहले शुरू करो रेसिपी, फिर मैं मुझ्ज़ा से पूछती हूँ। पहले क्या बना? अच्छा, सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने 2 खाने के चमचे ऑयल लिया और उसमें मैंने गार्लिक का पेस्ट ऐड करके उसको गोल्डन ब्राउन कर लिया अच्छी तरह से। जब आप किसी चीज को गार्लिक को गोल्डन ब्राउन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट, तो वो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड किया। अच्छा, अब ये जो रेसिपी है ना,
ना ये कॉन्टिनेंटल है ना ये देसी है, इसको हम कहते हैं फ्यूजन। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन क्यों? क्योंकि इसमें हम देसी मसाले भी यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम चाइनीज़ मसाले भी यूज़ कर रहे हैं और सस्ती भी है ये रेसिपी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसमें तकरीबन लाल मिर्च भी पड़ी हुई है और फिर वेजिटेबल्स भी पड़े हैं। क्या हो रहा है ये बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, साथ में आयशा ने अपनी खुद की मेरी सारी रेसिपीज अपनी होती हैं। Really? Yes, I do write recipes। ठीक है, अब हम लाल मिर्च डाल रहे हैं, कम डालेंगे। कुटी हुई बिल्कुल कुटी हुई लाल मिर्च हम ऐड करेंगे सिर्फ ½ टीस्पून। ठीक है, साथ में हरी मिर्च ऐड करनी था, मैं जरा हाथ रोक के ऐड करूंगी ना, मुझे मिर्च लगती है। सोया सॉस, साथ में सोया सॉस हम ऐड करेंगे। ये तो मजे का भी हो जाएगा। 2 टीस्पून। अच्छा, इसमें कोई चिकन नहीं है, वो पास्ता कोई चिकन वेजिटेरियन कोई बीफ नहीं है। और ये बच्चों के लिए बेहतरीन, बच्चों के लिए बेहतरीन। और नाश्ते की चीजें इसमें हम अंडा ऐड करेंगे। ये हमने डिफरेंट ब्रांड्स का चिकन यखनी पाउडर मिलता है, वो हम ऐड करेंगे। तो दिस इज यखनी पाउडर। ये हमने शामिल कर दिया। अब नमक पे हाथ रोकना, नमक पे बिल्कुल हम तभी हमने नमक ऐड ही नहीं किया। अच्छा, साथ में सारी चीज़ों को मिक्स करने के फौरन ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। और वो इसलिए कि मैं जो ये आज चीज़ बना रही हूँ ना, इजी ब्रेकफास्ट पास्ता, ये बेसिकली है इंस्टेंट जो हम नूडल्स बनाते हैं ना, उसका एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट है। अच्छा, और जो पैकेट में आते हैं अल्लाह बहन, यस, व्हिच इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ एक्चुअली। बिल्कुल। अच्छा, मतलब मैं घर पे जब इंस्टेंट नूडल्स बनाती हूँ तो ठीक है लेगा खा लेती, लेकिन किसी और के घर खा, मामा द बेस्ट नूडल्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, व्हाटएवर। अच्छा, जबकि बच्चे ये होते हैं ना, मेरी अम्मी जो बनाती है, नहीं मेरी ऐसी बहुत बुरा बनाती होगी। नहीं, मजाक कर रही हूं। नो बाकी में। अच्छा, अभी हम इसमें इतने नूडल्स ऐड करेंगे। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नूडल्स हमने पहले बॉईल करके रख दिए। बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि ये जो नूडल्स हम ऐड कर रहे हैं ना, ये बेसिकली हैं मैदे के। पूरी दुनिया में आपको आटे के नूडल्स मिलते हैं, और अगर आटे के भी ना लेना चाहें तो सोयाबीन के नूडल्स, मूंग की दाल के नूडल्स, वो बड़े हेल्दी होते हैं। बिल्कुल, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और मुश्किल है वो चीज़ें मिलना, नॉट एन इशू। आप नूडल्स की मिकदार कम रखेंगे और आप सब्जियों की मिकदार बढ़ा देंगे। सो दैट्स लाइक हेल्दी, अच्छा मजे का। थैंक ये यू नूडल का आयशा। पैकेट मैं देखना पसंद करूंगी ताकि मुझे बिल्कुल, पता चले कि तुमने कौन से यूज बता किए। दो। कोई से भी लोकल बिल्कुल, नूडल्स आप यूज कर सकते हैं। हमने पहले से उबाल के रखे हुए इसमें क्या डाला हमने? शिमला मिर्च। अच्छा, ये बच्चे इसके बड़े खिलाफ होते हैं। बिल्कुल। ग्रीन जैसे कोई खाने में नजर। व्हाट इज दिस ग्रीन? अच्छा, पता है क्या आदत की बात होती है। अगर आप बचपन से उनको ये ना पूछें कि अच्छा बेटा आज सब्जी बनी है तो तुमने क्या खाना है, अगर आप हमेशा से आदत डेवलप करवाएं तो उनको बिल्कुल अच्छा लगेगा। ये स्पॉइल में आ जाता है। राय मत दे, छोटों से अपनी राय ना ले। अच्छा, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी बता दो। ये ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे ये हमारे पास बीन्स हैं, लोबिया। अच्छा, लोबिया आप किस तरह से इसमें ऐड करेंगे? घर पे लोबिया आप बहुत सारा एक दिन लेके उबाल के प्रेशर कुकर में रख लें, छोटे छोटे से पैकेट्स उसके बना के। तो ये ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक पे जाऊं? ब्रेक पे जा रही हूँ मैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, जल्दी से ब्रेक से वापस आते हैं तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। वैसे कंप्लीट हो चुका हो चुका है, सिर्फ इसमें अंडे ऐड करने हैं। दैट्स हाँ, सिर्फ अंडे ऐड करके मैं तो खाना शुरू कर रही हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लवली। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। है ना, वो अंडा भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बोल्स पता नहीं बिजली ने कहाँ रख दिए। बिजली से अभी बोल्स निकलवाते हैं, कितना एटिकेट्स के खिलाफ होता है के लिए हम ये बोल हम यहाँ इस तरफ रखें। वो ऐसा थोड़ा सा लगेगा। इस डिश के बारे में एक बात बताऊं कि सिंगल पेरेंटिंग का टॉपिक है और बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी हम कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ हम बनाएं देखने में बड़ी प्यारी फैंसी लगे, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये पूरी डिश मिला के 150 रुपए की भी भरपूर डिसएग्री करके कहूँगी कि बजट से ज़्यादा जरूरी टाइम मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी, जितनी देर में वो इंस्टेंट वाले नूडल्स तैयार होते हैं उतनी देर में बिल्कुल क्विक, इजी एंड सस्ती। अच्छा, मासूमा अनवर साहब है हमारे पास कॉल पे। हम सब इनको जानते हैं, इनकी आवाज़ बहुत पसंद करते हैं। वो भी एक सिंगल पेरेंट हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो आज हमसे बात करें, आप लोगों से बात करें और अपनी कहानी के बारे में थोड़ा सा बताएं और हमें बताएं कि एक सिंगल पेरेंट होना उनके लिए आज के ज़माने में कितना आसान है, कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम मासूमा। वेरी वेल, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी, बहुत शुक्रिया कॉल पे आने का। मासूमा, सिंगल पेरेंटिंग कितना मुश्किल है आपके लिए? Nobody asked for it. जो मुज़ना ने बात की थी कि कोई इसको चाहता नहीं है। बिल्कुल, बिकॉज हम लोग ऐसे माशरे में पले बढ़े और मैंने खुद ऐसे घर में परवरिश की है जहाँ पे आई ऑलवेज सीन अ वेरी वेरी हैप्पी कपल माशाल्लाह रेजिंग किड्स, अल्हम्दुलिल्लाह।
बिल्कुल माँ बाप हैप्पी कपल फॉर द लास्ट 38 years now, माशाल्लाह, my parents. So it happens. I mean, like life has its ups and downs. So it's not a stigma. It should not be a social stigma for a single parent. कि भाई ये मुश्किल है कि भाई आप बच्चा रेज कर सकते हैं कि नहीं. हाँ, absolutely. I can totally relate to the women who are not working या फिर जिनको फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, उनके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों को रेज करना. तो मासूमा मुझे बताओ कि उन सिंगल मदर्स को या फादर्स को क्या कहना चाहोगी जिनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती और कहती है तुम वापस चले जाओ या कहीं और चले जाओ या हमारे साथ तो मत रहो, क्योंकि ऐसा भी पाकिस्तान में बहुत होता है. मैं बता ये उनके बारे में तो थिंग इज अनुषी, हमारा एक जो कंजर्वेटिव सोसाइटी और एक माइंड सेट हम लोगों का, आई कैन नॉट चेंज दैट बिकॉज सो मेनी पीपल इन माय ओन फैमिली आल्सो हु जस्ट यू नो आपको जरा एक उस नजर से देखते हैं. बेसिकली दे लाइक के शी इज अ सिंगल पेरेंट, ये क्या करेगी, हाउ विल शी बी एबल टू मैनेज, बेचारी and those questions which are usually circulating in the society कि भाई जब भाई की शादी हो गई या बहन की शादी होगी तो इसका क्या होगा. तो I personally believe कि बचपन से ही पेरेंट्स should you know अपनी बेटियों को ज्यादा एजुकेशन दें एज कम्पेयर टू बेटे जो है वो तो दुकान पे भी बैठ जाएंगे और वो रेडी भी लगा लेंगे और वो पैसे कमा लेंगे. It's very important for a woman to you know to gain education because I am a practicing pediatrician, mashallah. I'm a doctor. अभी मैं अपने हॉस्पिटल से ही बात कर रही हूँ. बिल्कुल. तो मेरे लिए ये चीजें जो होती हैं ये they just bad times in your life and किसी के साथ भी हो सकता है. आपने कभी सोचा है कि जब आपका बेटा बेटी, I'm so sorry, मेरी I have a son, माशाल्लाह जी, शाहज़ेब नाम है उसका. He's 8 months. 8 months. तो अभी से उस बात की टेंशन तो नहीं होती कि कभी कोई से पूछेगा अब्बू कहाँ है या क्या है तो कैसा है क्या, तो उस वक्त क्या जवाब होगा? Well, the thing is, अनुषा, मैंने इस बारे में सोचा नहीं. पता है क्यों? अगर बुरी मेमोरीज हो भी या फिर आपके बुरे जो है ना आपका एक बुरा एक्सपीरियंस हो भी गया तो आई वुड डेफिनेटली पर्सनली बिलीव कि आप अपने बच्चे को ना नेगेटिविटी के साथ रेज मत करें. ठीक है ना, आपको अपने बच्चे को एक पॉजिटिविटी के साथ रेज करना चाहिए. बेशक आपका फादर कैसा हो, उसने क्या किया हो, आप में भी फ्लॉज है, उसमें भी फ्लॉज हैं, लेकिन यू शुड ऑलवेज रेज योर चिल्ड्रन विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई विल टेल माय सन कि भाई योर फादर वाज गुड व्हाटएवर ही वाज एंड आई विल डेफिनेटली अनलीश आहिस्ता आहिस्ता करके बिकॉज एक ये बहुत ग्रोइंग एज है और मैं पीस में काम करती हूँ तो आई डेफिनेटली नो कि साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बच्चों के होते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मुख्तलिफ एज के ऊपर जिस तरह बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता यू नीड टू अनलीश थिंग्स, यू नीड टू टेल देम व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स नॉट. तो आई पर्सनली बिलीव कि बच्चों में जो है नेगेटिविटी या फिर उनमें बुरी सोच नहीं डालनी चाहिए कि वो बुरा है या ये हुआ या वो हुआ. ये चीजें और कल कभी जब वो बड़ा होगा तो अगर वापस आपके पास कहे मुझे अपने अब्बू से मिलना है, अपने बाप के पास जाना है, तो उस वक्त क्या रिएक्शन होगा आपका? आई डोंट नो अनुषा, मैंने इस चीज के बारे में सोचा नहीं बिकॉज तब की तब देखेंगे. बिकॉज मैं आज से 10 दिन बाद का भी आपको नहीं बता सकती कि व्हाट वाज गोइंग टू हैपन इट वाज नॉट. मासूमा, ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? तुम्हारी अम्मी अब्बू के सपोर्ट की वजह से कि तुम एक सिंगल मदर हो? पता नहीं मुझे कहाँ से आया. मैं भी खुद एक औरत हूँ एंड जाहिर सी बात है अप्स एंड डाउन्स होते हैं. यू गेट डिप्रेस्ड एंड यू थिंक अबाउट कि क्या होगा, क्या करेंगे आप, लेकिन फिर अल्लाह ताला खुद ही आपको हिम्मत देता है. उसके बाद फिर द थिंग इज कि आपको ये बाद में फील होना शुरू हो जाता है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड. तो आप जब अल्लाह पे तवक्कल कर लेते हैं तो फिर अल्लाह मियां आपके लिए खुद रास्ते निकालता है. तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज नॉट एन इशू. आई वाज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, आई एम अ सक्सेसफुल सिंगर, आई लर्नड अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह. और ये शायद प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है. थैंक यू सो मच मासूमा, बहुत प्यार है, बहुत दुआएं हमारी तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने आज बात की. मुजना का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. बहुत कम ऐसा होता है कि इन औरतों में वो है कि वो आए टेलीविजन पे आके इन चीज़ों के बारे में बात करें. बट आई एम सो ग्लैड. मैं मुझा को ये कह रही थी ब्रेक के दौरान भी कि आप जैसे लोगों का नज़रिया बदलने में हमारी 2% भी अगर मदद करेंगे ना तो मुझे लगता है आज हमारा काम जो है वो पूरा हो चुका होगा. जी बिजली, बोल तो ले आओ, ये प्लेटों में नहीं खाते. नहीं बाजी, अभी वो मंगाया ना, वो ला के दे रहे हैं. और दूसरा मैं ना आज वजह से सारी आज मैं थोड़ा बिजी थी, काम ज़्यादा था ना, इस वजह से नहीं आ सकी. आज का टॉपिक भी बड़ा मुश्किल था ना. बाजी आपको याद है कल हम लोगों ने एक रिश्ते की बात की थी अपना बसीर नाम की ना, तो उसको गुस्सा आया, उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया ना कि तुमने मेरा नाम क्यों. उसका वालिद भी नहीं है, उसकी माँ भी बीमार है ना, तो मुझे उसके माँ बाप को ऐसे ना हाथ उठा के नहीं कहना चाहिए था. मेरी गलती है. तो मैं एडमन करती हूँ और मैं ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैंने ऐसे तुम्हारा नाम नहीं लेना है. और ये सही बात है बाजी, किसी के क्या बिजली. अच्छा ये कितनी, देखिए अनुषा, कभी कभी हमें हमारे अरे ओके बिजली एक देख लेते हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. बिजली मैं हूं अंजलि, थोड़ी सी
चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। और बिजली को तो मैंने कहा कि जाए थोड़ा सा मुंह हाथ धोए और अचानक से वो मेरे ख्याल से टॉपिक की वजह से आई नो और आप अपने आसपास इतने ऐसे लोग देखते हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं और कुछ लोग सेपरेट होने के बाद बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और वो अपने बच्चों को सही से तरबियत दे पाते हैं। ये जो कुछ लोग नहीं दे पाते तो उसकी सिचुएशन ऐसे अलग होती है। आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि कुछ बाप घर पे होते हुए भी ना होने के बराबर बिल्कुल, है। बिल्कुल। और अगर बच्चा, जैसे सोसाइटी लोग कहते हैं कि अल्लाह बच्चे के खातिर रुक जाओ, अब आप सोचें कि माँ और बाप रुक गए, एक साथ रह रहे हैं बच्चे के लिए, बच्चे के खातिर, लेकिन क्या बच्चा देख नहीं रहा कि ये एनवायरनमेंट उसके नर्चरिंग के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए कंड्यूसिव बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। तो वो बेहतर है या अलग होना बेहतर है और फिर उस बच्चे के ऊपर फुल फोकस। तो इसका मतलब ये बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए एक साथ रुक रहे हैं कि तो फिर बच्चों के लिए एक साथ खुश भी हो। बिल्कुल, जेन्युइनली। और इस गाड़ी को चला जबरदस्ती ना बच्चा है और ये मेरे बच्चे का बाप है तो मैं इसके साथ जिस हालत में भी रह जाऊंगी लेकिन रोज बेहोश पड़ी रहूंगी, बच्चा आएगा तो प्लेटें तोड़ूंगी, वो सब देखेगा, उसको वाइब्स आएंगी, उसको महसूस होगा। तलाक की इजाजत है, नापसंदीदा फेल है मगर इजाजत है का कर रही थी। और मैं एक दिन कोर्ट से वापस आई, आई वाज क्राइंग सो मच, लेकिन आंसू पोंछ के मैं कमरे में गई, उसको दूध पिलाना था। 1 साल का बच्चा, उसको कैसे पता कि उसकी माँ का मूड खराब है या मामा को कुछ हुआ। वो अचानक से सहम गई, यू नो, गुगु गागा जो साउंड, जो बातें वो कर रही थी, वो सब कुछ बंद हो गया। एंड आई रियलाइज दैट kids are so tuned into their parents' feelings and emotions, and हम उनको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो आपकी बात शायद उस एडल्ट लेवल पे नहीं समझ सकते लेकिन बहुत कुछ समझ सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट कंड्यूसिव। और जो आपने ओवर कॉम्पनसेशन की बात की कि अब सिंगल मदर है तो उसने बहुत ओवर आके कॉम्पनसेट करना कि मैं माँ भी हूँ बाप भी हूँ तो मैं सब कुछ दूंगी। नहीं जी, मैं भी खरीद लूंगी, मैं बिगाड़ देते हैं, ओवर हो जाऊंगी, बिगाड़ दूंगी, ऐसा बिल्कुल। बिकॉज चिल्ड्रन इनहेरेंटली, और ये एस्टैब्लिश हो गया, साइंस ने साबित कर दिया कि दे नीड डिसिप्लिन। अगर मुझे सब कुछ मांगे बगैर मिल रहा है तो फिर जिद करने का भी क्या मजा। अच्छा, यहाँ पे माँ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है अनुषा, कि अगर आप एक सिंगल पेरेंट हैं, माँ हैं, और आपके बच्चे को उसका कोई रिश्तेदार समझाता है कि इसमें ये अच्छी बात नहीं है, इसको चेंज करिए, अगर आप सिंगल पेरेंट नहीं होते तो आप शायद उस चीज़ को पॉजिटिवली ले लेते। लेकिन कुछ माओं के दिमाग में ये भी आता है कि मे बी इसके फादर नहीं है तो लोग इस तरह से कह रहे हैं, लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, हालांकि हर चीज़ में जरूरी नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट चाहते हैं लोग, ये इसकी कहानी होगी तो इसलिए ये जरूरी कि अपने आप को बेचारा समझना छोड़ दो, तो फिर आप ये सोचना छोड़ देंगे कि आपने, आई डोंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पेरेंट। मैं पेरेंट टीचर मीटिंग्स में भी जाती हूँ, मैं स्कूल के स्पोर्ट्स डेज में भी जाती हूँ, मुझे 1 सेकंड के लिए कभी ये फील नहीं हुआ कि हाय सबके 2-2 बैठे, मैं एक सीट पे बैठी। नो, सो यू नीड टू रियलाइज कि जो आपने किया सही किया, और अल्लाह मियाँ आपके लिए इतने दरवाजे खोल देता है। मैं मानती हूँ कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज वन थिंग लैकिंग फ्रॉम माई लाइफ, पर मुझे बच्चा ऐसा दिया अल्लाह मियाँ कि उससे मुझे कितना कुछ सिखाया। उसको एक सपोर्ट सिस्टम है, वो अच्छे स्कूल जाती है, वो पढ़ती है, लिखती है। डोंट ऑन लिया, मतलब जान है वो। मेरे ख्याल से you need to meet her। हाँ, no, I will। उसको अगली दफ़ा मैं बोलूँगी तो बुलाऊंगी तो ज़रूर उसको लेकर आना। पट करती रहेगी। हाँ, पट प्रणयामा चलते रहेगी, सही है, ज़बरदस्त है। मैं तो ये जो मैंने इससे सीखा है आज, वो ये भी सीखा कि सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको अलग होना चाहिए तो आप अलग हो जाएं, अगर आपको लगता है कि आपको साथ रहना चाहिए और अब काम करना चाहिए अपनी शादी पे, आप वो भी करें। अगर आपको लगता है आप सिंगल पेरेंट हैं तो आप उसको भी कॉन्फिडेंस से करें। अगर आप डबल पेरेंट हैं, कभी पराठा नहीं बनाया आपने? अंडा, देखो मैंने अंडा बनाया है और नीचे पराठे वाला मैदा है, लेकिन बस पराठा नहीं है। ये बोल आ गया, अभी हम चम्मच नहीं है, पास्ता है। तो बाजी आप ये बताइए कि आपने इतनी मेहनत की, स्ट्रगल की यहाँ तक आने पे, तो जैसे गरीब माँ बाप जो होते हैं ना, वो तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो उनके अपने बच्चों को कैसे ऐसे देखें? आपके पास देखें एक हुनर है, सही है ना, आप तो बड़े हैं, डॉक्टर भी हैं, आप सब कुछ, लेकिन जो गरीब हैं, जिनके बच्चों, जो माँ बाप अलग हो जाते हैं, उनके बच्चे ना ऐसी सड़क पर अपने जहन में ये सोचना चाहिए, एक लिस्ट बनाए अपने जहन में कि मैं घर पे रहते हुए मैं कमा रही हूँ,
बाप को दे रही हूँ, गालियाँ भी सुन रही हूँ, मार भी खा रही हूँ, बच्चा भी ये सारा कुछ देख रहा है, क्या ये बेहतर है या मैं अलग होके ऑनेस्ट तरीके से झाड़ू पोछा ही क्यों ना कर लूँ किसी के घर में, क्या मैं अपने बच्चे के लिए बेहतर कर पाऊँगी? आपको जवाब मिल जाएगा। आपने ऑनेस्टली अपने आप से ही बात करके ये फैसला करना, और एक दफ़ा फैसला हो जाए ना ऐसे उसको निभाना, सब कुछ आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है जब आप फैसला कर लेते हैं। सिर्फ फैसला करना मुश्किल है, इट्स इजी। जुनीता की कॉल। हेलो हेलो, हाय अनुषे। अस्सलाम वालेकुम जुनीता, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आपको कैसा है? आप क्या कर रही हैं सुबह सुबह? I was watching your show and मैं सिर्फ ये बोलना चाहती थी कि my mom is a single parent. My parents got divorced जब मैं सिर्फ 9 साल की थी, और उस वक्त मुझे बहुत इफेक्ट होता था बिकॉज मैं अपने बाकी के सारे दोस्तों को देखती थी जिनके अब्बू और अम्मी दोनों होते थे, बट मेरे पास तो नहीं होता था। एंड आई यूज्ड टू फील वेरी लेफ्ट आउट। मुझे लगता था कि बहुत लकी हैं और मेरी किस्मत ऐसी क्यों थी। एंड मैंने बहुत अरसे तक मैंने अपने दिमाग में माइंड बनाया हुआ था कि आई विल ट्राई कि जब मैं बड़ी हो जाऊँ आई ट्राई टू पैच देम अप समहाउ, बट और तक हमें बहुत प्रॉब्लम भी होती थी। इमोशनली आई वाज वेरी डिप्रेस्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी बिकॉज आई डिडंट वांट कि मैं अपनी अम्मी को और अपनी बहन को और अपसेट करूँ। वो भी they were also going through so much and I used to feel कि ये कब बेहतर होगा या ऐसा नहीं होना चाहिए था, and they'll get back together, but it didn't happen. और अब after so many years, 15-16 years later, I feel कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, and I'm so proud of my mother क्योंकि she really really struggled. उनकी फैमिली ने बहुत हेल्प किया, but obviously कोई कब तक हेल्प कर सकता है। So she used to sell her jewelry, उनकी जो भी belongings होती थी ताकि हम सीख सकें। And now my sister has done her masters. I have completed my education and we are working, and I am just so proud of her. And I know कि this only happened because of all the endless work जो उन्होंने डाला। और आई थिंक उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उनके बच्चे उनको अप्रिशिएट करते हैं, बात जानते हैं। सो शी इज लकी एज वेल। अब देखो कैसा सब कुछ बदला ना, कहानी में कैसी ट्विस्ट आई। 9 साल की बच्ची चाह रही थी कि मैं बड़ी होंगी तो अम्मा अब्बा को साथ कर दूं। बाजी ऐसा नहीं बड़ी हुई तो ऐसा नहीं लग रहा था। उन्होंने सामने स्क्रिप्ट रखा हो, पढ़ती चली जा रही है, पढ़ती चली जा रही है, पढ़ती चली जा रही है। क्योंकि अपनी जिंदगी की सारी बातें जब आप किसी को बताती हैं तो इतना कुछ होता है शेयर करने के लिए। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर 2 इंसान अलग हो गए हैं मियाँ बीवी, तो ज़रूरी नहीं होता कि उनमें से कोई एक सही और एक गलत हो। दोनों अपनी अपनी जगह सही होंगे, उनकी नेचर, उनकी पर्सनैलिटी, उनके लाइफस्टाइल इतने मुनफरिद होंगे, लेकिन बड़े होने दोनों तो सही समझ होंगे। तो ये एक सिंगल पेरेंट का काम है कि वो अपने बच्चे के माइंड में दूसरे पेरेंट के लिए बुराई ना डाले। वेल इसी के साथ हमने आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करना है। तो सबको आंसू आ रहे हैं तो अपने आंसू से कर लेती हूँ, ठीक से बैठ जाती हूँ। जाते जाते जो मैंने आज सीखा मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी, वो यही मैसेज है कि एक तो अपने अगर आपकी शादी ख़त्म हो चुकी है तो बाप को बुरा कहना या माँ को बुरा कहना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आपको सलाम है, आप काम करें, आप बाहर निकलें, आपने जो करना है आप करते रहें, आप अकेले नहीं, आपने बहुत लोग हैं जो मदर्स डे और फादर्स डे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, और सिस्टर्स डे और फ्रेंड्स डे सब कुछ सेलिब्रेट करने साथ साथ। और आखिरी तो यही है कि बस खुश रहें और दूसरों को जज करना छोड़ दें जो हम करते हैं, सिंपैथी ना दें जो डॉक्टर साहब ने कहा था। ठीक है, लोग क्या कहेंगे छोड़ दें, 10 ऐसे लोग हैं जो आपका साथ भी देंगे। ठीक है, डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट फॉर यू। टेक केयर, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू मुज़ना, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चल बली संडे हो या मंडे